Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you how to apply for Turkish scholarship, the requirements, list of required documents, eligibilities, benefits of this scholarship, who can apply for this scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. Please note the official website of this scholarship. तुर्की स्कॉलरशिप 2025 एप्लीकेशंस, यानी 2025 की एप्लीकेशंस ओपन हो गए। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एट एन इंटरनेशनल कैलिबर एज वेल एज अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये एजुकेशन के रिलेटेड ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। Turkey offers scholarship to international students from all over the world to study in the most precious universities in Turkey. तुर्की जो है वो ऑफ़र करती है बहुत अच्छी स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ऑल ओवर ऑल कंट्रीज़ वालों के लिए, ताकि वो तुर्की के बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। तुर्की स्कॉलरशिप इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम awarded to outstanding students and researchers to pursue फुल टाइम और शॉर्ट टाइम प्रोग्राम एट द टॉप यूनिवर्सिटी इन तुर्की। तुर्की गवर्नमेंट जो है जो बेस्ट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर के लिए फुल टाइम और शॉर्ट टाइम प्रोग्राम, ताकि वो तुर्की की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। तुर्की स्कॉलरशिप्स एम टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्यूचर लीडर्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग सोसाइटीज़। तुर्की स्कॉलरशिप का मकसद ये है, तो तुर्की स्कॉलरशिप लॉन्च करने का मकसद यही है कि वर्ल्ड वाइड जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो, और दूसरी बात ये है कि कंट्रीज़ की आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो, और सोसाइटी स्टूडेंट जो है वो सोसाइटीज़ के वो भी कल्चरल भी वगैरह की जान सके। एप्लीकेशन टाइम जो है वो 10 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक है। तुर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर 2025 विल बी रिसीव्ड इन वन पीरियड, माना साल में एक बार ही है, एंड एप्लीकेशन विल बी ओपन बिटवीन द जनवरी एंड 20 फरवरी 2025। तो एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं 10 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल कंट्रीज, मीन्स ऑल कंट्रीज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो 10 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक है। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट तुर्की स्कॉलरशिप? What makes Turkey scholarship unique is that it's not only inclusive of financial support, tuition fees, accommodation and health insurance, but also provide university placement, academic, social and cultural facilities to its awardees at all level of higher education। इसका मतलब यह है कि तुर्की स्कॉलरशिप इसके लिए इस बात के लिए यूनिक है कि वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि साथ साथ में एकेडमिक की एक्सपेंसेस हैं, और कल्चरल और जो भी फेस्टिवल है, सोशल फेस्टिवल है, वो भी उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं, यूनिवर्सिटी में जो भी प्लेसमेंट वगैरह आ रहे वगैरह के तौर पे काम करना चाहता है, वो सारे प्रोग्राम से लेवल ऑफ स्टडी। एप्लीकेशंस विल बी ओपन टू एप्लीकेंट्स हु विश टू स्टडी एट एसोसिएट, बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरल डिग्री। मतलब ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए भी है, बैचलर वालों के लिए भी है, मास्टर वालों के लिए भी है, और डॉक्टरल यानी पीएचडी वालों के लिए भी है। अदर प्रोग्राम सच एज रिसर्च स्कॉलरशिप, सक्सेस स्कॉलरशिप्स एंड KTIP have a different application pairs are announced regularly on our website and social media channels। और भी स्कॉलरशिप है जिनकी डेडलाइन, जिनकी टाइम जो है एप्लीकेशन ऊपर का वो डिफरेंट है, इसलिए वो उनके वेबसाइट पे और सोशल नेटवर्क पे भी ये पब्लिश करते हैं। अब ये कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन कैलेंडर, यानी एप्लीकेशन डेडलाइन, अप्लाई नाउ। हाउ टू अप्लाई, देयर आर 5 स्टेप्स टू अप्लाई। क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट एंड तुर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम, मतलब तुर्की स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन सिस्टम है उसमें अकाउंट बनाए। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू टू इंक्लूड योर CV एक्सपीरियंस, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी है, अचीवमेंट्स है, अवार्ड वगैरह जो भी हैं, वो सारे आप अपलोड कर दें। लिस्ट ऑफ
लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम रेफरेंस। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लिस्ट आप चूज़ करें। इनके चूज़ लिस्ट 10-12 चूज़ करें। राइट an original letter of intent explaining your preference, expectation and goals for the future। लेटर ऑफ इंटेंट आप राइट करें, लिखें, जिसमें आप अपने एक्सपेक्टेशंस या गोल्स, जो फ्यूचर गोल्स है वो लिखें, एकेडमिक रिलेटेड हो। आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द स्टेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशन। सब कुछ फिल करके उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को देखें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? फॉर एप्लीकेशन मेड ऑनलाइन थ्रू द तुर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द सिस्टम। तो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करने होंगे। वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड और पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आप अपलोड करें। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स टेकन विद इन द लास्ट ईयर, मतलब 1 साल पुराना जो फ़ोटो है आपके वो आप अपलोड कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा पुराना हो वो आप अपलोड नहीं करें। लेटेस्ट फ़ोटो हो वो आप अपलोड करें। प्रोफाइल फ़ोटो, ऐसा नहीं कि स्टाइलिश हो या वगैरह, नहीं, प्रोफाइल फ़ोटो जो हम एप्लीकेशन एडमिशन वगैरह में देते हैं वैसे। नेशनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स यानी GRE सेट वगैरह जो भी इस तरह के टेस्ट होते हैं वो अगर आपके पास है तो ठीक है। डिप्लोमा और टेम्प्रेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपने डिप्लोमा की हुई है या अभी आपके रिज़ल्ट वगैरह पेंडिंग में है तो उस हिसाब से आप ऑफ सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, इंटरनेशनल एग्जाम्स रिजल्ट, GRE GMAT सेट ETC रिक्वायर्ड बाय द चूजन यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर GRE सेट GMAT वगैरह अगर यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है तो आप दें। अगर यूनिवर्सिटी में भी रिक्वायर्ड नहीं है और इस स्कॉलरशिप के लिए वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इनके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। International language test results such as TOEFL, IELTS if required by the chosen university or program। IELTS TOEFL भी, TOEFL IELTS जो है वो भी यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड है, इसकी स्कॉलरशिप की रिक्वायर्ड नहीं है। A proposal for a research topic and a written attempt of written example of the research you have carried out only for PhD applications। PhD के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो अपने रिसर्च प्रपोजल जमा कराएं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं वो इस चैनल में एक वीडियो है, डिटेल्स पे है, आप उसको देखें। इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं? मैनी प्रोग्राम्स इन तुर्की यूनिवर्सिटीज़ आर टॉट इन तुर्किश लैंग्वेज। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो तुर्किश लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाते हैं। हाउएवर सम डिपार्टमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर प्रोग्राम इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि कुछ और यूनिवर्सिटी या कुछ डिपार्टमेंट है जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं या किसी और लैंग्वेज में, सही है। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तुर्किश में ही पढ़ाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में हैं। कैंडिडेट्स हु विश टू स्टडी इन सच प्रोग्राम मस्ट बी able to provide an international accepted language proficiency certificate, TOEFL or other equivalent certificate if university officially stated corporation। Most of these programs require international admission tests results such as GRE GMAT set। Candidates can check the language of instruction while choosing program in the application system। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए आपके पास IELTS वगैरह होना लाजमी है अगर वो इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। Undergraduate candidates who pass the international qualifications such as a SET or Institute of International Exams scores will need to provide the minimum required qualification needed for completing secondary high school and according to these international exams। अगर बैचलर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर उनका सेट वगैरह पास किया है उन्होंने तो वो भी प्रोवाइड करें। All Turkish scholarship awardees who doesn't pass C-level certificate for Turkish proficiency, including those who are placed into English or other language medium programs, must attend 1 year Turkish language course and attend C-level certificate by end of their academic year। इसका मतलब ये है अगर आपके पास तुर्किश लैंग्वेज की C-level 1 सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये 1 साल लैंग्वेज पढ़ाएंगे
उसके बाद आप कोई टेस्ट वगैरह लेंगे जो उससे आदमी पास करे। बाकी ये है कि अगर आपकी जो 2 साल 3 साल 4 साल का जो आपकी स्टडी प्रोग्राम है उसमें आपको लाजमी ये पास करना है। एकेडमिक पीरियड क्या है, 10 जनवरी से 20 फरवरी तक। एवोल्यूशन प्रोसेस मार्च से अप्रैल मई। इंटरव्यू पीरियड जून टू जुलाई। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अर्ली अगस्त। इनिशियल प्रोसीजर्स अगस्त। ट्रांसफर ऑफ गारंटेड सितंबर। एप्लीकेशन पीरियड दूसरी स्कॉलरशिप है सक्सेस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पीरियड अक्टूबर से सितंबर तक है। ये अदर स्कॉलरशिप है जिसकी डेडलाइन है। हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल गाइड यू हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक बटन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।